Good morning, students. My name is Mandeep Singh, and I'm your history teacher. I'm teaching at California Public School, Kukharana, and I hope you are watching my videos daily. And today I'm here with the next lecture of class 12th, and in this chapter now we will learn about the aggressive policy of Japan. And in the previous lectures we have learned about the aggressive policy of Germany and Italy. Okay, so now aggressive policy of Japan, right? Main cause for the outbreak of the Second World War II. Okay, so this policy which was followed by Japan is the main reason of starting the Second World War II. नाउ इन्वेंशन ऑफ मंचूरिया, ठीक है, तो इसने अपनी पॉलिसी के अंडर इन्वेंशन ऑफ मंचूरिया किया। तो बिगेन ऑन 18 सितंबर 1931 जो इन्वेंशन थी मंचूरिया की वो 18 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुई थी। जो क्वातुंग आर्मी थी जापान की, ठीक है, उन्होंने मंचूरिया को इन्वेड किया था। और जो इम्पीरियल आर्मी भी है आफ्टर मुकदिन इंसिडेंट, ठीक है, जो एक मुकदिन इंसिडेंट हुआ था, मैंने उसको आपको बाद में बता दूँ, ठीक है। इसके बाद इन्वेंशन ऑफ मंचूरिया की थी, ठीक है। आफ्टर वॉर जैपनीज एस्टेब्लिश द पपेट स्टेट ऑफ मंचूकू, ठीक है। उसके बाद जो जापान था ना, उसने अपने एक पपेट स्टेट थी और पपेट रूलर को वहाँ मंचूरिया में बैठा दिया, ठीक है। तो नाउ मुकदिन इंसिडेंट क्या था, ठीक है, ये एक जगह है, प्लेस है, और आज इसे हम शेनजांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो मुकदिन इंसिडेंट था वो 18 सितंबर 1931 को स्टार्ट हुआ था। लेफ्टिनेंट सिमोरो क्वान क्वामोटो, ठीक है, उन्होंने ये एक क्या किया था लेफ्टिनेंट ने, कि वो एक इंडिपेंडेंट गैरिसन यूनिट के लेफ्टिनेंट थे, ठीक है। उन्होंने डिटोनेटेड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डायनामाइट, ठीक है। उन्होंने एक थोड़ा सा डायनामाइट था जो वो रेलवे लाइन के पास रख दिया, ठीक है। जो रेलवे लाइन थी वो ओन्ड बाय जापान साउथ मंचूरिया रेलवे, ठीक है, तो वो जापान के अंडर थी, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ था कि उसके रेलवे लाइन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, ठीक है। फिर भी इसे एक एक्सक्यूज़ मानकर जापान ने मंचूरिया के ऊपर अटैक कर दिया और उसे इन्वेड किया। ओके, नाउ जो द लीग ऑफ नेशंस फेल्ड टू कंट्रोल द जापान, जो लीग ऑफ नेशन थी वर्ल्ड वॉर टू के बाद बनी थी, ठीक है, वो फेल थी क्योंकि उससे जापान था वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, क्योंकि जापान ऑलरेडी हाई टेक्नोलॉजी के बेस के ऊपर निर्भर था, ठीक है। तो जापान नाउ मेड अ फुल स्केल इन्वेंशन ऑफ चाइना, तो मंचूरिया को जीतने के बाद वो चाइना की तरफ हो पड़ा, ठीक है। तो सारे चाइना को उसने जीतने का फैसला किया। तो दिस टाइम रिलेशन बिटवीन जापान एंड अमेरिका डिटेरियोरेटेड, तो जब चाइना के ऊपर वो अटैक कर रहा था जापान, तो उस टाइम जो रिलेशन थे जापान और अमेरिका के वो खराब होते चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ने सिस्टर जापान, एक मिनट, अमेरिका सिस्टर चाइना, ठीक है, जब जापान चाइना के ऊपर अटैक कर रहा, तो अमेरिका ने चाइना को असिस्ट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो प्रेसिडेंट उस टाइम के रूजवेल्ट थे, उन्होंने डिमांड की कि विदड्रॉल ऑफ जापानीज फोर्सेस फ्रॉम चाइना, कि जो चाइना है, चाइना में जो फोर्सेस है जापान की, वो वहाँ से विदड्रॉल करें। नाउ एम्बार्गो ऑन ऑयल सप्लाईज टू जापान ऑन जुलाई 1941, जो जापान की ऑयल सप्लाई थी उसे बंद कर दिया गया 1941 को अमेरिका द्वारा। ना बोथ पावर्स स्टार्टेड नेगोशिएशन, ठीक है, दोनों पावर्स में मतभेद शुरू हो गए, ठीक है। तो विदाउट एनी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर जापान अटैक्ड ऑन पर्ल हार्बर,
जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया। जिससे क्या हुआ कि 7 दिसंबर 1941 को ये अटैक हुआ था। संडे की मॉर्निंग 8 o'clock से पहले ये अटैक हो गया था। तो जो पर्ल हार्बर है वो होनोलुलु टेरिटरी ऑफ हवाई है, ठीक है, इन होनोलुलु है, ठीक है, बट वो टेरिटरी ऑफ हवाई है, हवाई टापू का एक हिस्सा है। एंड स्ट्राइंग नियर अबाउट जो अटैक में जापान ने अमेरिका की नियर अबाउट 350 एयरक्राफ्ट को ख़त्म कर दिया, 5 बैटलशिप को ख़त्म कर दिया, और जो 3700 मैन थे उन्हें मार दिया, ठीक है। तो ये अमेरिका लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जिसमें अमेरिका के 350 एयरक्राफ्ट ख़त्म कर दिए। तो ये सभी जो क्राफ्ट से बैटलशिप से मैन थे, ये सभी पर्ल हार्बर पर थे, ठीक है। जो पर्ल हार्बर था वो अमेरिका के अंडर था, राइट। Now this attack brought America in Second World War. Okay, so this was the main reason why America joined the Second World War, right? So this was the aggressive policy of Japan, right? So now appeasement, ठीक है, policy of Anglo-French appeasement policies, ठीक है। Firstly, we will learn about the meaning of appeasement, ठीक है। So this is a diplomatic policy. Appeasement means to uh, appeasement means I can say to do something for the happiness for others. Okay, so this is the diplomatic policy and making political और material concessions, ठीक है। इस पॉलिसी के अंडर किसी भी दूसरी पावर को वो मटेरियल और पॉलिटिकल कंसेशन देते हैं, ठीक है। टू द एनिमी पावर, दुश्मन को वो मटेरियल और कंसेशन देते हैं। क्यों देते हैं? अवॉइड वॉर, राइट, वॉर को अवॉइड करने के लिए, राइट। तो इसमें क्या हुआ कि दिस टर्म ऑफन अप्लाइड टू दी फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। ये टर्म जो होती है ये फॉरेन पॉलिसी में अप्लाइड की जाती है, राइट। एंड फर्स्टली दिस पॉलिसी वाज फर्स्टली फॉलोड बाय ब्रिटेन, और वी कैन से इंग्लैंड, एंड सेकेंडली द फ्रांस। ओके, so the Anglo-French appeasement policy was largely responsible for the outbreak of the Second World War, right? If the Britain and France did not choose the appeasement policy, maybe the World War will be not in the history of world. Okay, so this is the policy, right? Appeasement policy. So this is the appeasement policy of appeasement of Great Britain, ठीक है। In first point, Great Britain had an intense fear of communism of Soviet Russia, right? And जो ग्रेट ब्रिटेन था उसे बहुत फियर था कम्युनिज्म से, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन कम्युनिज्म को हेट करता था, ठीक है, बट दिस वाज हैज स्प्रेड इन द सोवियत रशिया, राइट, बिकॉज कम्युनिज्म कुड स्प्रेड टू द ग्रेट ब्रिटेन। क्यों हेट करता था? क्योंकि ये कम्युनिज्म ब्रिटेन में भी जा सकता था, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्राइसेस के रेट इंक्रीज हो गए थे, ठीक है। रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर वर बिकमिंग मोर पुअर, दैट्स वाई कम्युनिज्म कैन स्प्रेड इन द ग्रेट ब्रिटेन, so that's why he was hated the Soviet Union. Now British wanted to maintain the balance of power in international politics. In second point, so जो ब्रिटिश था उसने अपीसमेंट पॉलिसी इसलिए फॉलो की क्योंकि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी
उसमें अपनी पावर को बैलेंस करना चाहता था, बट अल्टीमेटली वॉज फेल्ड, ठीक है। तो वो फेल हो गए थे क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर सकते। जर्मनी अपने आप को आगे बढ़ा रहा था, इटली भी अपने आप को आगे बढ़ा रहा था, और जापान भी। ब्रिटेन नॉट विलिंग टू फाइट वॉर, ठीक है। इसके अंदर ही ब्रिटेन जो था वो फाइट के लिए विलिंग नहीं था, ठीक है। विद कंबाइंड फोर्सेस ऑफ जर्मनी, इटली एंड जापान। क्यों नहीं विलिंग था? क्योंकि उसकी आर्थिक हालत, इकोनॉमिक स्टेटस था बहुत वीक हो चुका था, इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसलिए वो अब दूसरी वॉर नहीं चाहता था, राइट। नाउ द थर्ड पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन ग्रेट ब्रिटेन एंड फ्रांस, ठीक है। कुछ डिफरेंस ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस में भी थी, इसलिए वो कलेक्टिवली अटैक नहीं करना चाहते थे किसी और पावर के साथ, ठीक है, पावर के ऊपर। वो कलेक्टिव डिफरेंस कहाँ थे? सिक्योरिटी में थे, रिपेरेशन में थे, डिसआर्मामेंट में थे, और जर्मन रिकवरी, ठीक है। इसके बाद इंटरनल वीकनेस ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, जो ग्रेट ब्रिटेन की इंटरनल वीकनेस थी, उसके उसकी वजह से भी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद और कोई वॉर नहीं चाहता था, ठीक है। इसमें क्या था कि इकोनॉमिक कंडीशन क्रिएटेड द फियर ऑफ कम्युनिज्म। तो वीकनेस थी इंटरनल, ठीक है, इकोनॉमिक वीकनेस थी। और इकोनॉमिक वीकनेस में लोग जो कम्युनिज्म की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट थी, इन्फ्लेशन थी, राइट। इसी तरह जो लोग थे वो कम्युनिज्म की तरफ हो सकते थे, ठीक है, इसलिए वो कोई वॉर नहीं चाहता था। इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्टली द करेक्टर एंड एम्बिशंस ऑफ एक्सिस पावर, जो जर्मन ब्रिटेन था वो समझ नहीं सका कि मेन में एक्सिस पावर की एम्बिशंस क्या थी, उनके करेक्टर्स क्या थे। So students, this is the appeasement policy of Great Britain. I hope you have better understanding after watching this video, and we will learn about the policy of appeasement followed by France to the next lecture. And please, if you are not understanding, please watch this video again, and please subscribe my channel to get new updates about your study. Okay, thank you so much.